अस्सलामुअलैकुम। शब-ए बारात एक ऐसी रात जिसके अंदर इंसानों की जिंदगियों के बारे में निहायत अहम और बेहद खतरनाक फैसले किए जाते हैं कि कौन जिंदा रहेगा और कौन इस दुनिया से चला जाएगा, किस पर आसानी उतरेगी और किस पर आजमाइशों की बारिश होगी, किसके रिस्क में कुशादगी होगी और किसकी जिंदगी तंगी और परेशानियों में घिर जाएगी, कौन गरीब से अमीर बनेगा और किसके लिए मुसीबतों का आगाज होने वाला है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की उस फहरिस्त में लिख दिए जाएंगे जिससे वापस लौटना किसी के इख्तियार में नहीं। प्यारे दोस्तों, अगर आज रात आपका नाम भी उस फहरिस्त में लिखा जा रहा हो तो क्या ये रात आपके लिए आम रह जाएगी? आज की इस वीडियो में हम शब-ए बारात की सिर्फ रस्मी नहीं, हकीकत बताएंगे। ये रात असल में है क्या? इस रात नामे आमाल क्यों बदले जाते हैं? इस रात इंसानों के बारे में कौन कौन से फैसले किए जाते हैं? और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मरने वालों की लिस्ट में लिख दिया गया हो तो क्या हमारे पास कोई रास्ता बचता है या सब कुछ खत्म हो जाता है? प्यारे दोस्तों, शब-ए बारात इस्लामी साल की 8वें महीने शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को आती है, यानी 14 शाबान की मगरिब के बाद और 15 शाबान की फज्र तक ये रात जारी रहती है। और यही वो रात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ख़ास तौर पर खबरदार फरमाया। ये रमज़ान से पहले आने वाली आखिरी बड़ी और फैसला कुन रात है। अब ज़रा इस लफ्ज़ को समझिए। शब यानी रात और बारात यानी बड़ी होना, रिहाई पा जाना, सज़ा से छुटकारा मिल जाना। इसलिए इस रात को शब-ए बारात कहा जाता है, क्योंकि इस रात मुसलमान अपने गुनाहों से रिहाई मांगते हैं और अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत के सदके लाखों करोड़ों बंदों को जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा देता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में मौजूद नहीं है। मैं घबराई, तलाश में निकली। जब जन्नतुल बकी पहुंची तो वहाँ का मंजर दिल हिला देने वाला था। मैंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में तशरीफ़ फरमा है, सर झुका हुआ, हाथ उठे हुए, लबों पर दुआ और दिल में पूरी उम्मत का दर्द। वो जगह जहाँ वो लोग आराम कर रहे थे जो कभी हमारी तरह जिंदा थे, हंसते थे, बोलते थे, दुनिया में मशगूल थे, मगर आज खामोश कब्रों में सो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए भी दुआ कर रहे थे जो कब्रों में हैं और उनके लिए भी जो अभी जिंदा हैं मगर गफलत में डूबे हुए हैं। मुझे देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुमने ये गुमान किया कि अल्लाह का रसूल तुमसे ज़्यादती करेगा? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे लगा शायद आप किसी और उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे में तशरीफ़ ले गए होंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज शाबान की 15वीं रात है, ये शब-ए बारात है। इस रात अल्लाह ताला बनु क़ल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। प्यारे दोस्तों, बनु क़ल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला था जिनके पास लाखों बकरियां थीं। यानी जिस रात अल्लाह की रहमत इस कदर बरसती है कि गुनाहगारों की गिनती बालों से भी ज़्यादा हो जाए, तो सोचिए ये रात कितनी बड़ी और कितनी कीमती है। लेकिन यहाँ एक डराने वाली बात भी है। ये रात सबके लिए है मगर हर एक के लिए नहीं, और यहीं से असल फैसलों की बात शुरू होती है। कौन बख्शा जाएगा और कौन इस रहमत से महरूम रह जाएगा। यहीं से फरिश्तों की फहरिस्त तैयार होने लगती है और यहीं से ज़िंदगी और मौत की लाइन खींची जाती है। प्यारे दोस्तों, शब-ए बारात सिर्फ मग़फ़िरत की रात नहीं बल्कि फरिश्तों के लिए जिम्मेदारियां बांटने की रात है। इस रात अल्लाह तबारक व ताला कुछ ख़ास फरिश्तों को कुछ ख़ास काम सौंप देता है, और उन्हीं कामों में सबसे बड़ा और सबसे डराने वाला काम है ज़िंदगी और मौत की फहरिस्त। हदीसों में आता है कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला मलिकुल मौत को एक फहरिस्त अता फरमाता है और फरमाता है, इस साल जिन जिन लोगों की रूह कब्ज़ की जानी है उनके नाम इस फहरिस्त में लिखे हुए हैं। यानी अब ये सिर्फ लिखा हुआ फैसला नहीं बल्कि अमल में आने वाला हुक्म है। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत गौर से समझने की है। लौहे महफूज में तो सब कुछ पहले से लिखा है, लेकिन शब-ए बारात की रात उन फैसलों को फरिश्तों के हवाले कर देना इस बात की निशानी है कि अब उन फैसलों की घड़ी करीब आ चुकी है। अब ज़रा एक मंजर सोचिए। एक इंसान अपनी दुकान बढ़ा रहा है, एक घर बना रहा है, कोई शादी की तैयारी में लगा है, कोई अपने बच्चों के भविष्य के सपने देख रहा है, लेकिन उसी रात उसका नाम मरने वालों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। वो खुद नहीं जानता, उसके घर वाले नहीं जानते, उसके दोस्त नहीं जानते, मगर फरिश्ते जानते हैं। यही है शब-ए बारात की रात। ये रात ख्वाब नहीं दिखाती,
हकीकत दिखाती है। सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शाबान से दूसरे शाबान तक जिन लोगों की मौत होनी होती है उनके नाम इसी रात लिख दिए जाते हैं। यहाँ तक कि इंसान शादी करता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, मगर उसका नाम मरने वालों में लिखा जा चुका होता है। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर नाम लिखा जा चुका हो तो क्या दुआ का कोई फ़ायदा है? क्या तकदीर बदली जा सकती है? यही सवाल हर दिल में उठता है। इसी सवाल का जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल के ज़रिए दिया। एक शख्स सहरा में सफ़र कर रहा था। दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे आराम के लिए रुका। उसने अपना ऊँट दरख्त से बांधा और खुद लेट गया। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो देखा ऊँट गायब है। सहरा में ऊँट का खो जाना यानी मौत को दावत देना। वो इधर उधर दौड़ा मगर कोई निशान नहीं। थक हार कर वापस उसी दरख्त के नीचे बैठ गया। प्यास से हलकान मौत का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद आंख लग गई। जब आंख खुली तो क्या देखता है? ऊँट सामान समेत उसके सामने खड़ा है। वो खुशी से बेकाबू हो गया और खुशी में गलत अल्फाज कह बैठा, ए अल्लाह, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। दरअसल कहना ये चाहता था, तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह उस शख्स को अपने ऊँट के मिलने पर इंतहा की खुशी हुई, उससे भी ज़्यादा अल्लाह खुश होता है जब कोई बंदा तौबा करके उसकी तरफ पलट आता है। प्यारे दोस्तों, ये मिसाल यही बताती है, फैसला लिखा जा सकता है मगर रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं होता। अगर बंदा सच्चे दिल से झुक जाए, टूट जाए, रो पड़े तो अल्लाह अपने फ़ैसले में रहमत का पहलू शामिल कर देता है। लेकिन यहाँ एक सख्त हकीकत भी है, हर कोई इस रहमत का हकदार नहीं होता। हदीस में आता है कि इस रात अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाता है सिवाय कुछ बदनसीब लोगों के। प्यारे दोस्तों, शब बारात असल में रहमत की बारिश की रात है। एक ऐसी रात जिसमें अल्लाह तबारक व ताला अपने रहम करम से पूरी मखलूकों की तरफ नज़रे करम भरमाता है। लेकिन हर बारिश में कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो पानी सोख लेती हैं और कुछ ऐसी जहां पानी ठहरता ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात तमाम मखलूकों की मग़फ़िरत फरमाता है सिवाय मुशरिक और दिल में कीना रखने वाले के। यानी ये रात इतनी बड़ी है, इतनी वसी है, इतनी रहमतों से भरी है कि फिर भी कुछ लोग इससे महरूम रह जाते हैं। अब सवाल ये है, कौन है ये बदनसीब लोग? पहला, शिर्क करने वाला, वो इंसान जो अल्लाह के अलावा किसी और से दिल की उम्मीद बांध ले, जो सजदे का हक गैर को दे दे। शब बारात तौहीद की रात है और शिर्क इस रात की सबसे बड़ी दीवार। दूसरा, दिल में कीना रखने वाला, वो शख्स जो बाहर से मुस्कुराता है मगर अंदर नफ़रत पालता है, जो सालों से किसी को माफ़ नहीं कर पाता। हदीस में आता है, अल्लाह फरमाता है, इन दोनों को छोड़ दो जब तक ये आपस में सुलह न कर लें। सोचिए, अल्लाह की रहमत दरवाज़ा खटखटा रही हो और हम दिल की दीवारें खुद खड़ी किए बैठे हों। तीसरा, कत्ल करने वाला, वो इंसान जिसने किसी की जान नाहक कर ली हो, जिसके हाथ खून से रंगे हों। ऐसे शख्स के लिए शब बारात भी खामोश रहती है जब तक वो अल्लाह और बंदे दोनों से माफ़ी न मांग ले। चौथा, कता रहमी करने वाला, जो रिश्तों को तोड़ दे, माँ बाप, भाई बहन, खून के रिश्ते। ऐसे इंसान के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो सोचिए, जिसके लिए जन्नत बंद हो उसके लिए शब बारात की रहमत कैसे खुले। पांचवा, जिना और शराब में डूबा हुआ इंसान, जो गुनाह को गुनाह ही न समझे, जो हर रात नाफरमानी में गुजार दे और फिर एक रात रहमत मांगे। अल्लाह रहम करने वाला है मगर बेशर्मी पसंद नहीं करता। प्यारे दोस्तों, ये बातें डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है, क्योंकि अगर ये लोग आज की रात सच्चे दिल से तौबा कर लें तो अल्लाह आज भी बनु कल्ब की बकरियों से ज़्यादा मग़फ़िरत फरमाने वाला है। अब ज़रा कब्रिस्तान का वो मंज़र दोबारा याद कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों के बीच खड़े हैं। वो कब्रें जो कभी ज़िंदा लोगों के घर थे, वो लोग जो कभी हमारी तरह सपने देखते थे और आज खामोशी ओढ़े पड़े हैं। शब बारात हमें ये बताने आती है, मौत अचानक नहीं आती, मौत पहले लिखी जाती है, और ये भी कि अल्लाह मौत से पहले तौबा का मौका देता है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये नहीं रहा कि शब बारात क्या है, अब सवाल ये है, हम इस रात क्या हैं, रहमत के हकदार या फहरिस्त में लिखे गए। यहीं से अब बात जाती है अमल की तरफ। इस रात क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे उम्मीद रखी जाए कि अल्लाह हमारा नाम रहमत वालों में लिख दे।
दोस्तों, अब तक हमने शब बारात की हकीकत समझी, फैसलों की रात, मौत और ज़िंदगी की फहरिस्त, मगफिरत और महरूमी का फ़र्क। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, इस रात हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, शब बारात में कोई ऐसी ख़ास इबादत नहीं जो फ़र्ज़ या वाजिब हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास तौर पर साबित हो। लेकिन ये रात नफली इबादत की रात है, दुआ की रात है, तौबा की रात है। इस रात सबसे पहला काम सच्ची तौबा। बिना तौबा के कोई इबादत पूरा असर नहीं दिखाती। अल्लाह से कहिए, या अल्लाह, मैंने जानबूझकर भी गुनाह किए और नादानी में भी। आज मैं मान गया मैं गलत था, अब वापस आ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दे। याद रखिए, तौबा अल्फाज से नहीं, दिल से होती है। दूसरा काम नफली इबादत, 2 रकात नफल, 4 रकात नफल, जितनी तौफीक हो, कोई गिनती नहीं, कोई दबाव नहीं। और ये नफल घर में पढ़ना बेहतर है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। तीसरा काम कुरान और जिक्र, थोड़ी तिलावत, थोड़ा दरूद, थोड़ा इस्तगफार। ये नहीं देखना कितना पढ़ा, ये देखना है किस दिल से पढ़ा। चौथा काम दुआ, ये रात मांगने की रात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है, क्या कोई है जो मग़फ़िरत मांगे कि मैं उसे माफ़ कर दूं? क्या कोई है जो मांगे कि मैं उसे अदा करूं? तो फिर अपनी ज़रूरतें मत छुपाइए। अपने गुनाह, अपनी मजबूरियां हों, अपनी तकलीफ़ें, अपनी औलाद, अपना रिस्क, अपनी आखिरत, सब कुछ अल्लाह के सामने रख दीजिए। क्या कब्रिस्तान जाना ज़रूरी है? नहीं, कब्रिस्तान जाना इबादत नहीं, इबरत है। वहाँ जाकर अहले क़ुबूर के लिए दुआ कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, मगर इबादत को कब्रिस्तान से लाजिम मत कर लीजिए। इस रात क्या नहीं करना चाहिए? गुनाह भरी महफिलें, आतिशबाजी, बेपर्दगी, फिजूल हंगामा। याद रखिए, ये रात माफ़ी मांगने की है, नए गुनाह जोड़ने की नहीं। आखिरी बात दिल को चीर देने वाली, प्यारे दोस्तों, हो सकता है ये आपकी आखिरी शब बारात हो। अगले साल आप जिंदा हों या किसी की यादों में, कोई आपकी कब्र पर खड़ा होकर फातिहा पढ़ रहा हो और कह रहा हो, अल्लाह इसे बख्श दे। तो क्यों ना आज ही खुद अपने लिए माफ़ी मांग ली जाए। शब बारात डराने नहीं आती, जगाने आती है। ये रात ये नहीं कहती सब खत्म हो गया, ये कहती है अब भी वक्त है। अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने तक महदूद मत रखिए। कमेंट बॉक्स में शब बारात ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो गफलत में हैं। शायद किसी एक दिल की तौबा आपकी वजह से कबूल हो जाए। हम मिलेंगे अगली कहानी में। आपका अपना सिपान परवेज़, हीरा परवेज़, बरेली। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सब का नाम रहमत वालों में लिख दे। आमीन।